हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम यशिका। तो आज था 10th फरवरी, दैट इज़ टेडी डे एंड माय मदर्स बर्थडे। क्यों बता रही हूँ मैं, मुझे भी नहीं पता, कोई बात नहीं। हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए बिकॉज 17 से हमारे बोर्ड्स हैं। चलो, सो व्हाट आई वांटेड टू से इज़ दैट कि यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैथ्स। अब तुम बोलोगे इसके पास मैथ्स के अलावा कुछ और है नहीं क्या? भाई मेरे को पता है, मेरे को और सब्जेक्ट्स में पास तो एटलीस्ट होना ही है। तो एक बार तो मैं मैथ्स ढंग से कर लूँ, उसके बाद मैं बाकी सब्जेक्ट्स कर लूँगी, क्योंकि पता है मैथ्स इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट और मैथ्स ना तुम पेपर से एक दिन पहले नहीं कर सकते। तो इसलिए ना मेरे पास अभी जितना टाइम है ना, आई एम थिंकिंग टू गिव इट टू मैथ्स, और थोड़ा बहुत मैं दूसरा सब्जेक्ट करने की सोचूंगी करूँगी तो ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट्स ना मैं ऐसे हैं कि पेपर से एक दिन पहले भी पढ़ूँ ना तो हो जाता है, और इतना बहुत तो मुझे पहले आता है क्योंकि मैंने प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 2 में कर लिया था सारे बाकी सब्जेक्ट्स रिवाइज। मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आए थे, तो फिर मैं मैथ्स पे फोकस कर रही हूँ। और फोकस तो क्या ही कर रही हूँ, मैं तो मेनली यही 14 डेज़ 14 चैप्टर्स मैराथन चल रही है मेरी, यही ख़त्म कर रही हूँ। और ना अगर तुम्हारी इस मैराथन में कोई बैकलॉग्स बन जाते हैं ना भाई, तो बहुत मुश्किल है उसको ख़त्म करना। मैंने पहले तो सोचा नहीं था कि मैं ये मैराथन लूँगी। फिर मैंने ना फोर्स से सोचा था कि ठीक है, आई विल ऑल्सो अटेंड द क्लासेस, क्या पता कोई मेरा सुधार ही हो जाए मेरे मैथ्स के मार्क्स में। उसके बाद के वो जो 3 लेक्चर्स हैं ना, वो अगर मैं वो अटेंड करती हूँ तो जो मेरा उस दिन का लेक्चर होता है वो रह जाता है। अगर मैं उस दिन का लेक्चर अटेंड करती हूँ तो वो रह जाता है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं एक दिन में एटलीस्ट 2 लेक्चर्स तो ले ही लूँ ताकि कंप्लीट हो ही नहीं रहा है भाई। आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, जितनी जल्दी हो सके मैं करूँ। मैं 2x पे दे के करती हूँ पूरी वीडियो। और वैसे भी जो मतलब पता है मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, सर ने ये कहा हुआ है ना कि तुम पूरी वीडियो देखो, अच्छे से समझो, उसके बाद क्लास के बाद सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना दोबारा। तो अब मैं तो बैकलॉग्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं, तो मेरे पास टाइम नहीं है दोबारा से सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करने का। और मैं लाइव भी नहीं अटेंड कर रही हूँ कि मेरा लेक्चर निकल जाएगा और हो जाएगा। तो इसलिए मैं साथ साथ ही जब सर मतलब भैया कोई भी क्वेश्चन लगाते हैं ना, तो वीडियो पॉज करके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वीडियो ऑन करती हूँ। मतलब खुद पूरा सोल्यूशन कर लेती हूँ, बस आंसर देखने के लिए और 1-2 मेथड या स्टेप देखने के लिए ही वीडियो देखती हूँ। तो मतलब सारे क्वेश्चन मैं खुद ही से सॉल्व कर रही हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मुझे दोबारा इनको करने की ज़रूरत है। और अगर है तो भाई टाइम नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर सकती है तो भी। और मेरा मेनली मेरे को मैप भी करना था भाई। मेरा मैप बहुत ज़्यादा घटिया है, जियो का मैप देखकर बस मैं क्या ही बोलूँ। तुम्हें पता है भाई 10th का जियो का मैप कैसा है? मतलब कितने सारी चीज़ें याद करने हैं यार। अगर तुम्हारे पास कोई भी ईजी ट्रिक हो ना उस पूरे कंप्लीट मैप को याद करने की, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना भाई, बिकॉज आई एम स्ट्रगलिंग राइट नाउ। एंड अगर हम मोटा मोटा देखें ना, तो हमारे पास मोटा मोटा ब्रॉडली अगर हम देखें ना, तो हमारे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। टुडेज 10th, और 15 तक ही पढ़ेंगे, उसके बाद 16-17 को तो पहला पेपर है ही, तो 14 तक ही पढ़ेंगे। हाँ, तो 14 तक ही 5 डेज़ होंगे। मैथ्स वीक है यार मेरी। देखो 10, 11, 12, 13, 14, हाँ तो 14 तक 5 डेज़ होंगे। फिर 15, 16 हम मैथ्स को ही देंगे। तो फिर मतलब मेनली 5 दिन है हमारे पास बाकी के सारे सब्जेक्ट्स को भी ख़त्म करने के लिए। सो आई नो आई ऐप अ लॉट यार, बट मैं क्या करूँ? लाइक आई एम ट्राइंग टू बी माई ऑथेंटिक, आई वॉन्ट टू शो यू माई ऑथेंटिक साइड। तो उसमें तो यैपिंग ही आएगी टॉप पे, बिकॉज आई टॉक अ लॉट एंड ओके, आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग इशू। सो और तुम्हें पता है मैं ये सारे बैकलॉग्स ख़त्म करने के चक्कर में ट्यूशन भी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ट्यूशन पे भी लाइक ऐसे 2-3 घंटे तो जाते ही हैं। तो मैं सोच रही थी वो 2-3 घंटे इतना ही मैं पढ़ती हूँ, तो फिर घर पे चैप्टर ही पूरे कर लूँगी बैठ के। तो इसलिए मैं वहाँ पे भी नहीं जा रही हूँ। तो लाइक मेरे पता नहीं, मेरे को ना ये समझ नहीं आ रही, इज़ इट अ स्मार्ट मूव और अ डम्प मूव कि मैं ट्यूशन की छुट्टी ले लेकर घर पर बैठ के चलो पढ़ तो रही हूँ, बट आई डोंट नो कि मैं प्रॉपरली पढ़ भी पा रही हूँ या नहीं। लाइक आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू से। और मेरा ना अभी तो सेकंड डे कंप्लीट हुआ, बट मेरे सेकंड डे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर्स वैसे तो। सो हेलो एवरीवन, सो राइट नाउ इट्स लाइक मैंने इंट्रो नहीं दिया था वीडियो का, इसलिए अभी हेलो बोल रही हूँ। हेलो फ्रेंड। सो अभी बज रहे हैं 6:15 और लाइक 7 बजे दूसरी मैराथन स्टार्ट हो जाएगी, फिर मुझे वो भी लेनी है। एंड मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी 2 मैराथन रहती है, बट जब मैंने अब देखा तो मेरी 3 मैराथन रहती है। तो मतलब अभी मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए, एंड मेरे पास सिर्फ 5 दिन हैं, जिसमें मुझे सबसे पहले तो वो बॉडी चीज़ ख़त्म करनी है साइंस की, क्योंकि मेरे को साइंस भी नहीं ढंग से आती है। ठीक है, नंबर आना डजंट मीन कि तुम्हें चीज़ें आती हैं। मतलब मुझे आती है, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे आता है या नहीं आता। और मतलब ऐसा लग रहा है कि साइंस का पेपर मुश्किल आएगा अगर, तो फिर मैं तो वैसे सुन के ही ऐसे हो रहा है कि अगर मुश्किल आएगा तो मैं मुश्किल पेपर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर क्या बोल रही हूँ। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पढ़ना है साइंस भी, और मैं 1 फरवरी से लेके अभी तक ही भी
कौन सा सब्जेक्ट है, मैथ्स ही पढ़ रही हूँ। और अगर मैं इतना मैथ्स पढ़ूँगी और मैथ्स का पेपर बहुत आसान आया तो वो अच्छी बात है कि मेरे फुल भी आ सकते हैं। लेकिन अगर मेरे मैथ्स में फुल आता है तो दैट विल बी लाइक अ बिग विक्ट्री। और ये टैब की बैटरी भी ख़त्म हो गई है, वो तो है। तो मैं कुछ कह रही थी, ये कह रही थी कि हाँ, मैं फर्स्ट फैब से सिर्फ मैथ्स ही पढ़ रही हूँ और अभी भी मैं मैथ्स ही पढ़ रही हूँ और मेरे मैथ्स ही नहीं ख़त्म हो रही है, तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ूँगी? मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। सो दैट इज़ अनदर स्ट्रेस गोइंग ऑन इन माई लाइफ एंड ऑलराइट। एंड ना मतलब ना मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे जज मत करा देखो, बट ठीक है मैं बता देती हूँ। मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे गूगल किया कि यूट्यूब पे गूगल किया था, ठीक, how to grow your YouTube channel, like how to gain subscribers। तो उन्होंने बताया be authentic। एक बार सर्च कर लूँ, यही बोला था ना। What is the meaning of authentic? कहीं कुछ और बोल दूँगा। ये तो चार्ज भी नहीं हो रहा है। ओके तो ये सर्च नहीं हुआ गाइस, जस्ट वेट अ मिनट। यही बोला था, what is the meaning of authentic? रियल था ना, ओरिजिनल, रियल, हाँ रियल एंड जेन्युइन। ओके तो हाँ, इसमें मतलब आई सर्च दैट एंड उसने जो वीडियो आई थी गूगल यूट्यूब पे गूगल करने के बाद, तो वही था दैट बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, लाइक शो योर ऑथेंटिक साइड टू द पीपल। तो अगर मैं तुम्हें मेरी ऑथेंटिक साइड दिखाई ना तो मतलब अनसब्सक्राइब मत करके चले जाना जिन्होंने सब्सक्राइब किया। तो ऑथेंटिक साइड इज टू मच, यू नो, ठीक है। तो लाइक इन टुडेज वीडियो, फ्रॉम टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू लाइक बिल्कुल रॉ साइड ऑफ माइंड एंड, ठीक है। सो ओके, अगर तुम्हें थोड़ा ड्रामा या ओवर एक्टिंग ज़्यादा लगे, सो दैट्स माई ऑथेंटिक सेल्फ। ओके नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि अब मुझे चैप्टर को ख़त्म करना है। मतलब ना मेरा टारगेट था कि आज मैं 3 वीडियोस ख़त्म कर दूँगी चैप्टर वाली। एंड तुम बोलोगे वीडियो शुरू करती है जो 14 डेज़ 14 चैप्टर 14 डेज़ 14 चैप्टर 14 डेज़ 14 चैप्टर्स करके पूरी वीडियो ख़त्म कर देती है। अरे भाई मैं क्या करूँ, मुझे मैथ्स ही पढ़नी है। एंड मैथ्स में अगर तुम भी अगर ऐसे सोच रहे हो ना कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना चाहिए या इस लास्ट मोमेंट पर तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ना, क्या पूछना, NCERT करनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहिए, PYQ करना चाहिए, या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन करनी चाहिए, या फिर कहाँ से क्या करना चाहिए, तो तुम बस ये वीडियो लगाओ, ख़त्म करो एंड दैट्स डन, तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है, तो मैं सिर्फ यही करूँगी अब, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं बचा ऑब्वियसली। लाइक इट्स 10 टुडे, आई डोंट नो मैं वीडियो डालूँगी कब डालूँगी। तो आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे है। अब तुम यूँ मत बोलना कि पापा के बर्थडे पे तो कीर्तन भी किया था, मम्मी के बर्थडे पे कुछ नहीं किया। तो यस, नहीं किया। गुड, ओके फाइन। नाउ एंजॉय द स्टडी सेशन। ओह वेट, मैंने ये बोला था क्या कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा चैप्टर है, ये 3.5 घंटे की वीडियो है, तो मैं ये देख सकती हूँ। मैंने बोला था कि मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं 2-3 बहुत बार मैं रीटेक करती हूँ, बहुत बार, क्योंकि मैं बहुत बकवास कर जाती हूँ, इसीलिए तो मैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही देख लूँगी, ठीक है। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट वीडियो। मैंने ये बात तो भाई तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, मैं बोलती बहुत हूँ, वो तो तुमने अब देख भी लिया होगा। चलो कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। पता क्या था, आज ना हम मतलब पेरेंट्स को ऐसे स्कूल बुलाया था एडमिट कार्ड को कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। और जो स्कूल से लाइक ऐसे मैसेज आया था ना स्कूल के ग्रुप से, वो मैसेज मैंने नहीं देखा था, पता नहीं मम्मी ने देखा था या दीदी ने देखा था, क्योंकि मेरे पास मेरा खुद का फ़ोन नहीं है, शायद इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जितना पढ़ पा रही हूँ। क्या बोलना चाह रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। बट आई वांट टू से इज़ दैट, हाँ ऐसे एडमिट कार्ड कलेक्ट करने के लिए बुलाया था, तो मैंने वो मैसेज नहीं देखा। तो अगर मैं खुद से मैसेज नहीं देखता ना, तो कोई भी मुझे बता दे, मुझे याद नहीं रहता कि अच्छा ये मतलब ऐसा भी कुछ हुआ था या नहीं। तो ना और ना मतलब ठीक है, आज ही जाना होगा उसके अकॉर्डिंग, तो सारे बच्चों का ऐसे टाइम स्लॉट आया था कि इस टाइम के बीच में आना है, और मुझे घर वालों ने बताया भी नहीं कि हम टीचर से बात कर चुके हैं या क्या। उसके बाद लाइक 4 बजे मुझे याद, मैं ना किसी और की वीडियो देख रही थी कि बोर्ड एग्जाम से पहले क्या क्या स्कूल में लेके जाना चाहिए बोर्ड के पेपर में, तब उसने बताया एडमिट कार्ड। तब मुझे याद आया मम्मी ने बताया था कि मैसेज आया हुआ तेरे ग्रुप से, और कोई गया भी नहीं घर से। फिर से भाई मैं पैनिक करके मम्मी के पास गई हूँ ना कि मम्मी आप गए नहीं और आपने मुझे बताया भी नहीं। और फिर दीदी और मम्मी दोनों हंस रहे हैं, और देन आई वाज लाइक अरे भाई क्या हो गया, आप लोग गए नहीं, मेरा एडमिट कार्ड लाना है, मेरा पेपर है, मेरे को पेपर में बैठने देंगे कि नहीं। तो मम्मी कहती तो शांत हो जा, हम मैम से बात कर चुके हैं, जब तेरी बहन का एडमिट कार्ड लेने जाएंगे तभी तेरा भी ले लेंगे। आई वाज लाइक यार मुझे बता तो देते। और
उसके बाद मेरा जो पोपट हुआ है भाई, यार मेरे को भी बताना चाहिए यार, मुझे तो बिल्कुल ही ऐसे यूज़लेस पर्सन समझते हैं घर का। ऑल इट्स ट्रू, मैं किसी काम की हूँ नहीं बट यार स्टिल मुझे तुम चीज़ें बता सकते हो यार, आप लोग सबसे छोटी हूँ तो क्या हुआ, चलो नेवर माइंड। ओके, तो मैं तुम्हें पहले भी 2-3 बार बता चुकी हूँ कि आज मम्मी का बर्थडे है, और लाइक पूरे दिन हमने कुछ भी नहीं किया, और ऐसा कोई प्लान भी नहीं था ऐसा सच कि हम करेंगे। एंड भाई ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम ऑल टुगेदर इस दिन को भूल ही गए। लाइक कल सुबह सुबह लाइक 9 को मुझे एकदम से याद आया आउट ऑफ ब्लू, पता नहीं कैसे, और मैं वही मम्मी के साइड में बैठी थी, मम्मी कल आपका बर्थडे है ना, आई वाज लाइक मम्मी कल आपका बर्थडे है ना, मम्मी कहती अच्छा मुझे तो याद ही नहीं था। एंड वी ऑल वर लाइक हाँ कल ही है। तो और आज सुबह भी, आज पूरा दिन भी लाइक बिल्कुल भी याद ही नहीं था, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड दिस टाइम, याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी, वरना तो रहता ही है। पता क्या है, मम्मी का पापा का बर्थडे आता है, फिर मम्मी पापा की एनिवर्सरी आती है, दोनों के व्लॉग डले हुए हैं वैसे तो चैनल पे, अगर नए हो तो जाके देख सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना तुम्हारी मर्ज़ी है, बाकी अगर कर दो तो तुम्हारा क्या ही चला जाएगा यार, फ्री होता है वो, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलती है, मम्मी कसम मोटिवेशन मिलती है यार उससे, ठीक है चलो ठीक है। उसके बाद लाइक देखो, मम्मी पापा का बर्थडे जैन में, मम्मी का बर्थडे और एनिवर्सरी फ़ैब में, दीदी का बर्थडे मार्च में, मैं ये अकेले जुलाई में जाके भाई मेरा भी आसपास हो सकता था, बट ठीक है भाई। पता है इन सब के बर्थडे के बाद ना दीदी के बर्थडे, मतलब सबके बर्थडे के बाद दीदी का बर्थडे आता है ना, कोई क्रेज़ ही नहीं रहता, मतलब ऐसे होता है अच्छा वे केक और आएगा, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मेरा जुलाई में होता है ना, फिर जाके होता है कि अच्छा ठीक है, लाइक अब पार्टी वगैरह करने का मन भी कर सकता है, वरना ऐसे साथ साथ सबके बर्थडे ज़्यादा आता है ना, या तो मन करता है कि एक ही दिन पे मना लें। अब बर्थडे होता अगर तो फिर एक दिन पे मनाया भी जा सकता था, लेकिन एनिवर्सरी और बर्थडे भाई तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना, मेरा मतलब पॉइंट समझ रहे हो। चलो छोड़ो, मत समझो, तुम आगे सुन लो मेरी। मैंने तुम्हें बताया था कि आई डोंट नो, क्योंकि मैं 2-3 बार क्लिप ये रिकॉर्ड करती हूँ इसलिए आई डोंट नो, अगर मैंने बताया तो ठीक है, कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे है एंड आज टेडी डे भी है, सो हैप्पी टेडी डे टू ऑल ऑफ यू। आई डोंट नो तुम लोगों को याद होगा या नहीं, तो हम पढ़ने वाले बच्चे, हम ये सब चीज़ें याद नहीं रखते, ये तो बस वैसे याद रहेगा, ठीक है। सो लाइक नाउ वी आर ब्रिंगिंग अ केक, क्योंकि अगर तुमने मेरी शॉर्ट्स देखते हो अगर तो तुम्हें पता होगा, तुम्हें वो ट्रॉमा मेरा याद है जो मतलब हुआ था पापा के बर्थडे वाले दिन केक को लेके, रसमलाई केक को लेके, तो वो इस बार ना हो, ताकि इसलिए चॉकलेट केक आ रहा है एंड वो पापा ला रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मेरी बहन नहीं ला रही है, या मेरी बहन इतनी भी बुरी नहीं है, वैसे मैं उसकी बहुत बेइज्जती कर देती हूँ, अच्छी है यार वो, ऐसी बात नहीं है। अब ओके सो या वो जो केक था उसके बारे में हमने मम्मी को नहीं बताया था, नाउ वी विल सरप्राइज हर, लेट मी ब्रिंग दैट, ओह माय गॉड। सो गाइस मम्मी को उस केक के बारे में नहीं पता था, वी आर गोइंग टू गिव सरप्राइज टू हर। देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं आगे जाके इस केक को देख के बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने वाली हूँ यार, तुम उसको ओवर रिएक्ट मत समझना, वो मेरी भावनाएं थी उस केक को देख के निकल गई है। अब तो यार मतलब ना मैं ऐसे ना हर चीज़ को देख के ऐसे पागल नहीं होती, बस मुझे खाने का ही शौक है यार, बस मैं खाने की चीज़ों को देख के बहुत, इतनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। मैंने ना पहले भी बताया हुआ है, बट इफ़ यू आर न्यू तो मैं बता देती हूँ दोबारा से, मुझे बेकरी का सामान बहुत ज़्यादा पसंद है एंड और उन सब में से भी सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये केक वगैरह है। इस वजह से मैं इस केक को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी, और मतलब मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करके खाया, जो मैंने वीडियो में भी दिखाया। तो उसको देख तो मुझे भूखा मत समझ लेना कि पहली बार केक देखा है क्या, मैं कितनी भी बार केक खा लूँगा, मतलब वो केक मैं इतना खा चुकी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा मीठा खा नहीं सकती एक टाइम पर, ठीक है। फिर वो मीठा खा के मेरे इतना वो हो जाता है, पता नहीं भाई मैं ज़्यादा मीठा नहीं खा सकती, अगर तुम भी नहीं खा पाते होगे, मैं पूरी चॉकलेट एक टाइम पे नहीं खा पाती, ठीक है। इट्स लाइक मैं बहुत ज़्यादा बस खुश हो जाती हूँ यार, जस्ट लाइक इट, ठीक है। तो ना मुझे तुम जज मत करना। So that's it for today's video vlog and thank you for watching। और मैं ऐसा हर केक देख कर ऐसे पागल नहीं होता यार, तो मुझे भूखी मत समझना, वो थोड़ा सा पसंद आया मुझे वो केक। ओके बाय बाय, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया हुआ तो, ऐसे व्लॉग्स आते रहते हैं।